डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरियल सेल्स का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया की संरचना का अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक पार्ट है आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स और नंबर दो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स को अध्ययन करने के लिए इसे क्रमशः तीन स्तरों, सबसे बाह्य स्तर स्लाइम लेयर अर्थात कैप्सूल, नंबर दो सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति और नंबर तीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा कोशिका झिल्ली। जबकि जीव द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य एवं राइबोसोम, न्यूक्लियस एवं प्लाज्मिड का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है कि सबसे बाहरी स्तर कैप्सूल और स्लाइम लेयर कहलाता है। अगर हम कैप्सूल की संरचना का अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक बैक्टीरिया कोशिका बाहर की तरफ कोशिका भित्ति द्वारा निर्मित मॉडिफाइड लेयर कैप्सूल अथवा स्लाइम लेयर से घिरी रहती है, जो कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह स्लाइम लेयर अर्थात कैप्सूल अनफेवरेबल कंडीशन अर्थात विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है, परंतु फेवरेबल कंडीशंस में इसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैपेबल फॉर इन्फेक्शन होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल पाया जाता है वो रोग फैलाने में सक्षम होते हैं और जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल अनुपस्थित होता है वह रोग फैलाने में सक्षम नहीं होते। कैप्सूल का स्त्रावन बैक्टीरियल सेल वॉल द्वारा होता है और जो कि मुख्यतः डाइसैकेराइड व पॉलीसैकेराइड का बना होता है। एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम बैक्टीरिया में यह सेलुलोज का बना होता है, जबकि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में यह हेक्सोज, यूरेनिक एसिड एवं अमाइनो शुगर से मिलकर बना होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में यह प्रोटीन से निर्मित होता है और बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया में एवं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल्स जो कि टीबी रोग फैलाते हैं उनमें डी ग्लूटामिक एसिड अर्थात डेक्स्ट्रा ग्लूटामिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम मैक्रो कैप्सूल एवं माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल्स की खोज कोहन 1872 ने की थी और बैक्टीरियल सेल वॉल की थिकनेस 10 मिली माइक्रोन से 23 मिली माइक्रोन तक होती है। बीमारी के दौरान डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं वो सेल वॉल पर ही क्रिया करती हैं और बैक्टीरिया में ये सेल वॉल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो शुगर एवं अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन के मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं और पेप्टाइडोग्लाइकॉन मुख्यतः दो रसायनों अमाइनो शुगर एवं अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में अमाइनो शुगर के रूप में एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन एवं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड अमाइनो एसिड्स के रूप में अमाइनो शुगर के रूप में पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में
ये दोनों अमीनो शर्कराएं क्रमशः एन एसिटाइल ग्लूसामीन एवं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। प्रत्येक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मुख्यतः 3 अमीनो एसिड क्रमशः एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एवं लाइसीन से मिलकर बना होता है, जिसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। हम इस डायग्राम में यह देख रहे हैं कि दोनों अमीनो शुगर क्रमशः एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एवं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड क्रमशः एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं और प्रत्येक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ 3 अमीनो एसिड्स जुड़े रहते हैं और इस प्रकार दोनों में एकांतरित क्रम में बॉन्ड जाती है। जैसा कि ग्राम स्टेन ने बताया था कि बैक्टीरिया में 2 प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है, उसी के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दोनों बैक्टीरिया का मुख्य अंतर सेल वॉल होती है, जो कि डायग्राम में दर्शाई गई है। सबसे पहला डायग्राम यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति लगभग 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है, जिनमें एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है और यह कुल सेल वॉल का लगभग 40 से 90% तक बनाता है और इसके नीचे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन एवं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन के अतिरिक्त एसिडिक पॉलीमर टिकोइक एसिड भी पाया जाता है और इसके साथ फॉस्फेट भी पाई जाती है। इनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड एवं सल्फर अमीनो एसिड एब्सेंट होते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का जिक्र करते हैं तो इसमें मुख्यतः लिपिड लगभग 20 से 45%, शर्करा 40 से 60% और हेक्सा अमीन लगभग 10 to 20% पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जिसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन बहुत थिन लेयर के रूप में पाई जाती है, जिसका मोटाई लगभग 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके अंतर्गत इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है वह सेल वॉल कहलाती है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल के बीच में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का महीन स्तर पाया जाता है और इसी महीन स्तर के कारण ही ग्राम स्टेन ने सिद्ध किया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेन असंजन की या स्टेन एडहेशन की क्षमता कम पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकॉन चारों तरफ से लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड के द्वारा घिरा रहता है और लाइपोपॉलीसैकेराइड की टॉक्सिक प्रोटीन प्रॉपर्टी के कारण ये बैक्टीरिया रोग फैलाने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थियों,
बैक्टीरिया की सतह पर अनेक प्रकार के फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः फ्लैजेला एवं फिम्ब्री कहते हैं। फ्लैजेला की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि फिम्ब्री की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। जैसा कि ऊपर के डायग्राम में दिखाया गया है कि फ्लैजेला की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्थित एक विशेष प्रकार की बेसल बॉडी से इसकी उत्पत्ति होती है और यह कोशिका भित्ति एवं कैप्सूल को भेदकर बाहर की ओर निकल आता है। बैक्टीरिया में फ्लैजेला की लंबाई औसतन 4 से 5 माइक्रोन लंबाई होती है, जबकि लगभग इसका व्यास 120 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह फ्लैजेला विशेष प्रकार की प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर फ्लैजेला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजेला में पाए जाने वाला 9+2 पैटर्न अनुपस्थित होता है। यहाँ पर एक सिंगल ही तंतु पाया जाता है। स्पाइरोकीट ग्रुप के जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी मोटाइल बैक्टीरिया में एक या अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः लोकोमोशन में अर्थात गमन अंग के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक फ्लैजेला 3 भागों का बना होता है। नंबर 1 फ्लैजेलम, नंबर 2 हुक एवं नंबर 3 बेसल बॉडी। इसके बाद हम अगली संरचना फिम्ब्री अथवा पिल्लाई पर चलते हैं। फिम्ब्री अथवा पिल्लाई यह एक प्रकार का असंजक अंग होता है। ये संरचनाएं भी फ्लैजेला की भांति बेसल बॉडी से उत्पन्न होती हैं, जो कि सेल वॉल के बाहर बैक्टीरिया की बॉडी वॉल पर निकली रहती हैं। जीवाणुओं में फिम्ब्री पूर्णतः प्रोटीन से निर्मित होती है और यह प्रोटीन फिम्ब्रिल्योइन अथवा पाइलिन प्रोटीन कहलाती है। पाइलिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 16,000 डाल्टन होता है और इसमें लगभग 163 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजेला में पाए जाने वाली प्रोटीन फ्लैजेलिन का मॉलिक्यूलर वेट 40,000 डाल्टन होता है। ये जो फिम्ब्री होते हैं या पाइलिन, ये फिम्ब्री या पाइलिन अगर इसके कार्य की बात करें तो यह बैक्टीरिया के एडहेसिव ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं और यह नेचुरल प्रोडक्ट या अन्य सजीव कोशिकाओं की सतह पर असंजित हो सकते हैं। फिम्ब्री में एक विशेष प्रकार की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और जिस कारण इसमें एग्लूटिनेशन का गुण भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में फिम्ब्री कॉन्जुगेशन के दौरान गुणसूत्र स्थानांतरण में भी सहायता करती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि 2 बैक्टीरिया के बीच में फिम्ब्री मिलकर कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करती है और जिससे एक बैक्टीरिया का एफ फैक्टर दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। थैंक यू वेरी मच।